नए चैनल नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप लोगों ने प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, है ना। एक्स स्क्वायर का हमको गुणांक देखना है, ठीक है। लिखा क्या है, 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स, ठीक। इसमें हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। तो हमको इस प्रश्न में थोड़ा सवाल को समझाना चाहूँगा आपको। हमको इसमें देखना है कि ये प्रश्न में एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर + एक्स, है ना। बोल रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमको सिर्फ किससे मतलब है, एक्स स्क्वायर से। बाकी हमको एक्स और 2 से मतलब नहीं है, क्या है कैसा है हम नहीं जानते हैं। सिर्फ हमको किससे मतलब है, एक्स स्क्वायर से। तो अब एक्स स्क्वायर में किसका गुणांक हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, 1 है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखेंगे, 2 + 1 एक्स स्क्वायर एक्स, क्या इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो इसमें हमारा गुणांक क्या हो गया, 1। उसमें भी किसका 1 हुआ, प्लस का 1। तो हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं पहला में बहुपद। ये हमारा बहुपद है, एक बहुपद, ठीक है। 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स, इसी में निकालना है ना, में एक्स स्क्वायर में, ठीक है, किसका, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। लिखा गया है 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स की घात में 3। अब हमको एक्स की घात में 3 से मतलब नहीं है, एक्स की घात में 2 से मतलब है, क्योंकि हमको किसका पूछा जा रहा है गुणांक, एक्स की घात में 2 का। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर मतलब, कहने का मतलब अगर किसी का गुणा नहीं किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, वही एक ही कहलाएगा, ठीक है। अब ये किसका 1 है, माइनस का, तो इसकी गुणांक क्या हो जाएगी, इस बहुपद में इसकी गुणांक क्या हो जाएगी, -1। वही लिखना है बहुपद किसमें, जो हमको दिया है, 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स की घात 3 में, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -1 है, ठीक है। यही हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो। देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम थोड़ा समझने के लिए लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर + एक्स, है ना। हमको किससे मतलब है, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में किसका आगे गुणा किया गया है, π/2 का, किसका, π/2 का। तो हम आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुपद, बहुपद किसमें, π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक π/2 है। ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है ना। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या लिखा है, -2x - 1। देखिए अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, क्या आपको इस बहुपद में कहीं भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसका सीधे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसी में ध्यान से देखिएगा, 2x - 1। अगर मैं धन एक्स स्क्वायर लिखना चाहता हूँ तो एक्स स्क्वायर में लिख दूंगा और इधर किसका गुणांक कर दूंगा, 0 का। अगर मैं गुणा करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आएगा कितना, वही बचेगा हमारा, फिर से बचेगा ना वही।
तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपको कोई पद नहीं दिया जिसका पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का, तो उसका मान सीधे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, थोड़ा इसको मैं बना लेता हूँ, 2x-1 ये हमको दिया गया है, ठीक है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये, इसमें मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, मैं उसको जोड़ दे रहा हूँ, और इधर क्या है, कुछ नहीं है तो जीरो है ना। तो क्या हो जाएगा, सीधे बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, बहुपद, ठीक, √2x-1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, शून्य है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, शून्य, कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा, शून्य। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमको किसका देना है, घात 35 का, तो लिख लेते हैं घात 35 वाला, घात 35 वाला द्विपद उदाहरण देना है। घात 35 वाला का एक दे देते हैं, ठीक है ना, द्विपद घात 35। अब हमको थोड़ा समझना है, घात 35 द्विपद, द्विपद मतलब जिसमें कितने पद हो, दो। जैसे मान लीजिए मैं निर्माण कर दिया x-3, इसमें कितने पद हैं, एक ये हो गया और एक दो पद, है ना। पर उसमें क्या बोल रहा है, उसकी घात 35 वाला, तो हम इसमें क्या कर दें, 35 कर दें, तो x की घात में 35 + 3, एक ये उदाहरण हो गया। आप इस प्रकार कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए अगर y के पदों में लिखना है तो y की घात में 35 धन कुछ भी लिख दीजिए, 2-3, दो पद होने चाहिए, नहीं कि आप इसमें 3 और बढ़ा दीजिए, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कितने पद होने चाहिए, सिर्फ 2 पद। अगर और आपको दूसरे प्रकार से देना और दे दीजिए, जितना मन पड़े, है ना, पर उसकी घात में कितनी होनी चाहिए, 35, मैं ये भी दे सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम इसी प्रकार एक दे देते हैं, 35 वाला क्या हो जाएगा, मान लीजिए दे देते हैं x, सिंपल से x की घात में 35 कर देते हैं और दो पद दे देते हैं, उसको 2 लिख दीजिए, 5 लीजिए, कुछ लिख दीजिए, ठीक है। तो घात 35 वाला द्विपद ये हो गया। 100 घात के एक पदी का, 100 घात के एक पदी का, ठीक है ना, घात 100, ठीक है ना, वाले एक पदी का उदाहरण देखिए, 100 घात वाले एक पदी। अब देखिए एक पदी के लिए आपको कंडीशन पता ही है, अगर एक पदी होगा तो उसमें सिर्फ एक ही पद होंगे, x लिखिए, y लिखिए, z लिखिए, t लिखिए, 2x लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना, 3y लिख दीजिए, पर सिर्फ एक ही पद होंगे। तो 100 घात 100 वाले एक पद होंगे और उसकी घात कितनी होनी चाहिए हमारी, 100 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम अपने से दे देते हैं, इसमें मान लीजिए हम क्या लिख देते हैं, एक पद हम लिख लेते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं x, ठीक है, x ही लिख दीजिए, 2x 3x जो मन पड़े, उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100। तो ये हो गया हमारा एक पदी का उदाहरण, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। यही नहीं है कि आप आंसर में यही लिखिए, कुछ और लिख दीजिए, आपको अगर अच्छा लगे तो ये लिख दीजिए, 2y की घात में 100, ठीक है, √3y की घात में 100 लिख दीजिए, ठीक है ना। इससे तो हमको, इससे मतलब है, अचर से तो मतलब है नहीं, है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 100, है ना, और यहाँ 35, द्विपद एक पदी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, 5x की घात में 3 धन 4x की घात में 2 धन 7x। इसमें हमको घात लिखना है। आपको पता है कि घात चर संख्या में देखते हैं, है ना, अचर में नहीं देखते हैं, चर में देखेंगे, और जो उसकी सबसे ज़्यादा घात होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं इसमें देखना है तो इसमें क्या हो गया, 5x की घात में 3 धन 4x² धन 7x। इसमें देखो चर क्या है, सबसे पहले ये और ये है, इन्हीं की घात देखना है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे अधिक घात क्या हो गई, इसकी 3 हो गई। तो इसकी बहुपद की घात क्या होगी, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। तो इसमें बहुपद, ठीक,
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में चर x की अधिकतम घात क्या है? 3 है। अधिकतम घात क्या है? 3 है। इसलिए हम लिख सकते हैं बहुपद की घात बराबर क्या होगी? 3 होगी। चाहे आप इतना ही लिख दीजिए, बहुपद की घात 3 होगी, फिर भी सरल है, मैं समझाने के लिए लिख दिया हूँ, है ना, क्योंकि इसमें हमको चर ही देखना है। तो चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ये हमारे चर हैं, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, आप इसमें भी लिख सकते हो बहुपद 4 माइनस वाई स्क्वायर में चर, इसमें अब चर कौन सा है? वाई है, ठीक है। वाई की अधिकतम घात क्या है? 2 है। अधिकतम घात क्या है? 2 है। इसलिए बहुपद की घात बराबर कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। तीसरा है, लिख लेंगे बहुपद 5t√7 में चर, इसमें कौन सा है? t है। चर की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात इसमें देखना है थोड़ा सा। 5t माइनस √7, इसमें चर t है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। अधिकतम घात क्या है? 1 है। इसलिए बहुपद की घात कितनी होगी? बराबर 1 होगी, ठीक है। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी हमारी? 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ 3 लिखा गया है। बहुपद 3 है ना, बहुपद 3 को 3x² की घात में 0 भी लिखा जा सकता है। ये लिखा जा सकता है ना, क्योंकि इसमें कुछ तो चर था ही नहीं, तो हमको तो चर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। तो इसमें अधिकतम घात क्या है? 0 है। इसलिए क्या हो जाएगी? बहुपद की घात बराबर क्या होगी? 0 होगी। देखो इसको थोड़ा समझेंगे। 3 है, थोड़ा सा इसको समझना है। जैसे क्या लिखा है? 3, तो 3 में तो हमको चर की घात देखना है, इसको कुछ लिखा तो नहीं है। तो आप इसमें ऐसा इसको थोड़ा कर सकते हैं। अगर हम इसको हल करें, ध्यान से समझना ना, तो 3 आना ही चाहिए। अब पता है आपको x⁴ का मान कितना होता है? 1 है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दिया? 1, 3 में 1 का गुणा करूँगा, बहुपद की घात क्या हो जाएगी? इसमें 3 में 0। अगर कोई अचर संख्या है तो उसकी घात क्या हो जाएगी? 0 ही होगी। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मैं इसके पहले आपको बहुपद के बारे में संपूर्ण जानकारी दे ही चुका हूं। तो बहुपद रैखिक है, द्विघाती है और त्रिघाती है। तो हमको इसमें रैखिक मतलब जिसमें सिर्फ क्या हो? एक घात हो, ठीक है ना। द्विघाती मतलब उसमें 3, 2 और त्रिघाती मतलब उसमें 3 होने चाहिए, ठीक है ना। इसकी पावर क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो इसकी घात क्या है? 2 है। तो कौन कौन द्विघाती हैं, कौन है ना। तो इसमें हम सीधे लिख देते हैं कि x² प्लस 2 है ना में अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघाती बहुपद है। लिख देते हैं हम x² प्लस 2 x² प्लस x में अधिकतम घात 2 है,
अधिकतम घात क्या है 2 है, चर की अधिकतम घात क्या है 2 है। थोड़ा समझेंगे, यहाँ x की पावर क्या लिखा है 2 है, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा घात क्या है 2 है। ठीक, इसलिए लिख सकते हैं ये कौन सा बहुपद है, इसलिए यह एक द्विघाती, क्योंकि 2 घात है इसलिए क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद है। ठीक है, और 2 में क्या दिया है x माइनस एक्स की पावर 3, इसको करते हैं हल। x माइनस एक्स की पावर 3 में चर की अधिकतम घात का है, चर की अधिकतम घात कितनी है 3 है। यहाँ देखेंगे चर की अधिकतम घात x की पावर क्या है 3 है, थोड़ा समझेंगे, यहाँ 1 और यहाँ 3 है, यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा त्रिघाती, इसलिए यह एक कौन सा त्रिघाती बहुपद है। ये कौन सा है बहुपद, तो इसमें देखते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 1 2 है ना, इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है। 3 पद से मतलब नहीं है 1 2 3, इसकी घात देखना है हमको क्योंकि घाती बोला है। ठीक है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, अधिकतम घात कितनी है 2 है। ठीक है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक कौन सा बहुपद होगा द्विघाती, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स में चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है। यहाँ समझेंगे x प्लस 1 प्लस एक्स, घात देखना है चर की, अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो ये कौन सा हो जाएगा चर की अधिकतम घात एक रैखिक बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, यदि आप लोगों ने मेरा बहुपद की संपूर्ण जानकारी वाला वीडियो देखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैसा हो रहा है। ठीक है ना, 5वां, इसमें आपको बताना है 3t क्या है, तो यहाँ लिखते हैं हम 3t में चर की कितनी है अधिकतम घात कितनी है 1 है। कैसे चेक करेंगे देखिएगा, 3t यहाँ चर t है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, इसलिए यह एक कौन सा बहुपद होगा रैखिक बहुपद है ना, ये कौन सा होगा रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 6वां चालू करते हैं, r की पावर 2, तो इसमें क्या है हमारी r स्क्वायर में चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है। ठीक है ना, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, इसलिए यह एक द्विघाती, चर की अधिकतम घात 2 है, r की पावर 2 है, इसलिए यह एक द्विघाती बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसका हल करते हैं 7x की पावर 3 में चर की अधिकतम घात कितनी है, x की पावर 3 है मतलब 3 है, चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह एक त्रिघाती बहुपद है। इस प्रकार आपके प्रश्नावली 2.1 के पूरे क्वेश्चन
कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।